मुतमिन तो खैर बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी नहीं है, वो भी बोल पड़े इस इलेक्शन में। वो भी कहते हैं कि इस इलेक्शन में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान में गैर यकीनी और गैर आइनी इलेक्शन होगा, हशर को मालूम ये जीता कौन हारा कौन। डॉक्टर कैसे? वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट पड़े हैं, हम हालांकि हम पीटीआई के खिलाफ है, फिर भी वो जो गलत बात है वो गलत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का ये फरमान है कि सही को सही को और गलत को गलत को। लेकिन जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राणा मोहम्मद इमरान सैफी। राना साहब कैसे हैं? करम शुक्र अल्लाह। ठीक। मुझे ये बताएं आपने वोट किसको दिया है? वोट ख़त्म नबूवत का, वोट टीएलपी का, तहरीक लब्बैक या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वोट दिया। हम उसके कारकुन हैं, हम उसके खादम हैं, वोट उनको भी देना है। तो ये बताइए जो इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? मुतमिन तो खैर बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन भी नहीं है, वो भी बोल पड़े इस इलेक्शन में। वो भी कहते हैं कि इस इलेक्शन में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान में गैर यकीनी और गैर आइनी इलेक्शन हुए हैं। इसमें तकरीबन ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। बहरहाल होगा, हशर को मालूम ये जीता कौन हारा कौन। आपको क्या लग रहा है धांधली भी हुई है? धांधली नहीं हुई धांधली है, और कोई काम ही नहीं हुआ। अटक वाली सीट 7 भाई जीत रहे थे, वो देखो कैसे हुआ। वो रात को तकरीबन हम जिता के सो गए, सुबह उठे तो पता लगा वो 7 वाला वो इलेक्शन दूसरा जीत गया। उधर ये धांधली नहीं हुई। हर जगह पे तकरीबन जिस हल्के में खड़े हैं, ये तकरीबन नवाज शरीफ साहब का हल्का है, इधर उल्टी गिनती शुरू हो गई। जो डॉक्टर कैसे? वो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट पड़े हैं, हम हालांकि हम पीटीआई के खिलाफ हैं, फिर भी वो जो गलत बात है वो गलत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का ये फरमान है कि सही को सही को और गलत को गलत को। लेकिन जो यास्मीन राशिद का वोट था, जितना आगे लीड, वो लीड नवाज शरीफ को होगी, और क्या उधर चला गया। ये आपने भी देखा, हर मीडिया वालों को पता हुआ क्या है। ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है कि रात को जो बंदा जीता था वो सुबह हार गया। तकरीबन हमने मेरे तकरीबन एज में 7वां आया है ये इलेक्शन। वो रात को तकरीबन 2 बजे, पहले हम पीटीवी देखा करते थे, वो सुबह 10 बजे तक क्लियर हो जाता था। अब तो मीडिया इतनी ज़्यादा मिसाल तौर पर फास्ट हो गई है, अब हर बंदे को पता है। तकरीबन अमूमन रात को तकरीबन 2 बजे से पहले हर बंदे को पता चल गया कौन जीता कौन हारा। फिर भी इन्होंने 3 दिन डिले करके किसको जिताना था किसको हराना था वो करके, बहरहाल निग्गी चादर तान के सौंगे, निग्गी चादर तान के सौंगे। उसका फ़ायदा हुआ कोई? बस गल फायदा इन्होंने होया जिहड़ा होना सी, सारी गल। पर अल्लाह ताला इन्होंने हदायत देवे, क्योंकि आना तो नवाज शरीफ नहीं, ये तो कन्फर्म हो गया सी। ये गल क्यों कन्फर्म है कि नवाज शरीफ नहीं आना है? हर बंदे ने पूछ लो, जिन्हों मर्जी पूछ लो, तकरीबन मेजोरिटी टीएलपी की थी जिस हल्के में भी। लेकिन जब वोट उसका टीएलपी तीसरे नंबर पे आई है, उसका वोट क्लियर ही नहीं किया, वोट बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं किया कि वोट कितना पड़ा। कम से कम फॉर्म 45 के हिसाब से तो हम जीते हैं, वो अटक वाली सीट से भी, और 2-3 हल्के और हैं। लेकिन फॉर्म 45 के हिसाब से भी उन्होंने बताया। वो कहते हैं फॉर्म 45 को नहीं मानते, तो फिर किसको मानते? इलेक्शन को मानते हो ना। फिर इलेक्शन कराने की, फिर कोई इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं था अगर ये ऐसे ही होना था तो। मुझे ये बताइएगा कि लोग जो है ना वो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली की गई है, ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, नून लीग का बीच में कोई सीन नहीं था। तो आपको क्या लग रहा है ये पहले से सिलेक्शन हुई थी सारा कुछ? आज़ाद उम्मीदवार जताना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार को कोई पार्टी नहीं है। वो कम व पेश आधे से ज़्यादा तकरीबन वो वसीम कादर जीता है उधर से इलेक्शन से, वो भी तकरीबन वो पहले तो 2 दिन पता चल रहा था कि वो अगवा हो गया है। वो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो सैफर मलूक खोखर, मैडम मरियम नवाज़ और अफजल खोखर के साथ कि मैं पीटीआई छोड़कर मैं इधर आ गया हूँ। ये बस गल ये इधर ऐसी होता है, जिधर नोट होंगे उधर वोट होगा। मुझे ये बताइएगा अब आपको क्या लग रहा है? आपने पहले ही बता दिया कि नवाज शरीफ नहीं आना है, तो अगर नवाज शरीफ आ जाता है तो क्या मुल्की हालात बेहतर होंगे? ये तो अल्लाह ताला कर सकता है, ये कोई हुक्मरानों से कोई उम्मीद या तवक्को नहीं है कि कोई करेगा आगे। ये अल्लाह ताला इनको हदायत दे, क्योंकि ऊपर आना है वो जरदारी, उसके नीचे आना ये नवाज शरीफ हमारे ऊपर भारी, यही होना है। वो आवाम का क्या बनेगा? अवाम पहले भी वो जो आटा 300 350 का थैला था 10 किलो का, अब वो 1480 रुपये में, 1500 में, 1550 में आता है। पता है नवाज शरीफ ने अपने जो रिसेंटली उसने एक छोटा सा खिताब किया है, उसमें उसने ये बोला है कि मुझे कम से कम भी 10 साल लग जाएंगे पाकिस्तान को ठीक करने में। वो पहले नहीं कहा, अब कहा है। जब कहा है इलेक्शन के बाद कहा है। इलेक्शन के बाद कहा। पहले वो कहता था कि मेरे हुकूमत में तो रोटी 4 रुपये थी, चीनी वो 40 रुपये थी, घी वो 120 रुपये था, वो जो पेट्रोल था वो 80 रुपये लीटर था। लेकिन स्टेटमेंट दी है उसको, वो जब वो अक्सरियत मिल गई उस वक्त कहता कि 10
ये एक मैं तो ये कहता हूँ ये जो होते हैं ना, जो जितने भी बयानात स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक अपने मसाल मफादात और एक सिर्फ मखसूस बयानात होते हैं किसी पार्टी के ऊपर या किसी को वोटर को अपने तरफ मुसल्लत कराने के लिए ये किया जाता है। लेकिन ये या अगर नवाज शरीफ पहले स्टेटमेंट देता ना तो फिर हमें पता लग जाता यार ये मुल्क का खारखा नहीं है, ये तो अवाम का खारखा है। लेकिन अब तो यार गल उधर से लाया गया, इधर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। जो भी होगा खैर, अब हमें अवाम ने खैर जो भी करना है ना वो अवाम ने ख्वार ही होना है। वो अब अगर ये ऐसे ही होता गया तो वो 10 किलो आटा तकरीबन 3000 रुपये का होगा। हमें एक माह आटा फ्री दिया गया रमज़ान में, आपको भी पता है, आपने भी वो कवरेज की होगी। लेकिन उसके बाद उस वक्त पता कितने का था? 480 रुपये का तोड़ा था जब वो नून लीग की हुकूमत थी। अब तकरीबन है 1600 रुपये का वो 10 किलो का आटा। वो एक माह किसी को मिला, किसी को ना मिली, किसी को मौत मिली, किसी को आए और सिस्कियाँ मिली। लेकिन आखिर में वो जो आटे का मेन सीन था ना वो 1600-1700 हो गया। अब अवाम ही नहीं भुगतना है, चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऊपर चले जाए, जैसे मर्जी हो, अवाम के खाते में सिर्फ जिल्लत और रसवाई है। ठीक है जी नाज़रीन, देखते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं या मज़ीद ख़राब होते हैं।